उसी के क्वेश्चन था कि राउंड टैपिंग क्या होता है और क्वेश्चन हाँ और क्राउडिंग प्रभाव क्या होता है। कल हमने बताया था कर्ज बताया, कर्ज में दो टाइप बताया था, एक घरेलू एक विदेशी। घरेलू वाले में हमने बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बेचते हैं उससे जो कर्ज आता है। अभी क्या होता है, ये हो गया घरेलू कर्ज, ठीक है। यहाँ सरकार भी बेचती है अपना आइटम, यहाँ से कर्ज लेती है। जो कंपनियां हैं वो भी लेती है, जो खुदरा है वो भी लेती है। इससे क्या होता है, इस पर लोड बढ़ता है। आज के डेट में इससे जो इंडिया को आता है कर्ज 95% और विदेश से जो आता है उससे आता है ओनली 5%। इस पे जब लोड बढ़ जाता है, कर्ज का लोड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नगद कम हो जाएगा। इसका नगद कम हो जाएगा ना, पैसा ज्यादा चला जाएगा, कर्ज भी कम हो जाएगा क्योंकि पैसा ही नहीं देगा तो कर्ज क्या देगा। कर्ज कम हो जाएगा तो ब्याज दर बढ़ा देगा, बढ़ाएगा क्योंकि पैसा कम है तो ब्याज दर बढ़ाएगा ही। इस पे यदि लोड ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं क्राउडिंग प्रभाव। घरेलू स्रोत से यदि कर्जों की लोड बढ़ गया कर्जों का तो उसी को बोलते हैं क्राउडिंग प्रभाव। ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था क्राउडिंग प्रभाव किससे इफेक्टेड होता है, ये क्राउडिंग प्रभाव क्या होता है, किससे रिलेटेड है। इसमें ही दिया था घरेलू स्रोत, उसके बाद विदेशी स्रोत कर्ज के लेके, और दोनों कोई नहीं तो घरेलू स्रोत 95% होता है। एक बच गया, कल मैंने बताया DTA, ठीक है। उसमें क्या बताया था, ये इंडिया है, ये मॉरिशस है, ये दोनों जो होता है डबल टैक्स को रोकने के लिए एक दूसरे के साथ किया है। बट इनके साथ किया है क्या, गार के बारे में बताया था। अभी क्या होता है, इस जो डायरेक्ट निवेश होता है वो तो गार के थ्रू आ गया। एक होता है इधर से निवेश गया किसी और को, फिर घूम के आ गया इसके पास, फिर यहाँ से घूम के चला गया इंडिया। मतलब यहाँ के कंपनी मैंने निवेश किया, फिर यहीं से कंपनी का यहाँ भेज दिया। इसको बोलते हैं राउंड ट्रैपिंग। इसमें क्वेश्चन क्या था, वहाँ भी कोई कंपनी है सर, यहाँ कोई देश है, किसी देश में हमने निवेश किया, देश में निवेश किया, फिर वहीं से यहाँ से बात इंडिया नहीं पैसा लेके सीधे इधर निवेश कर दिया और फिर राउंड होके पहुंच गया इंडिया के वापस। इधर आ गया तो इधर आने के बाद फिर तो इंडिया के पास ही जाएगा। इसी को नाम रखा गया राउंड ट्रैपिंग। टैपिंग नहीं, ट्रैपिंग, TRAPPING। ये क्वेश्चन था राउंड ट्रैपिंग। एक ऐसा ही दिया था, मतलब किसी आदमी ने यहाँ निवेश किया, यहाँ के बाद वापस इंडिया में नहीं आके किसी और कंट्री में आया, फिर उस कंट्री से इंडिया में आया, उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। जो कल का टॉपिक था क्या था कल, पब्लिक फाइनेंस। उसमें ये दो क्वेश्चन था वो मैंने कवर कर दिया। पब्लिक फाइनेंस लगभग खत्म हो गया। आज का जो टॉपिक है काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो क्या है, राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित जो भी तथ्य होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की गणना कौन करता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। CSO का फुल फॉर्म बताने की जरूरत है। ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ऑफिस, ठीक है। एक ISO होता है। ऑप्शन में जो है दोनों रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन भी रहेगा ऑफिस भी रहेगा, तो कभी ऑर्गेनाइजेशन मत मारना, ऑफिस। तो इसका हिंदी होता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, कार्यालय, संगठन नहीं, कार्यालय। तब कार्यालय होगा तो कार्यालय वाला मारना है। बुक में तो नहीं, बुक में चेक करना। अभी जो है इसका चेंज हो गया 30 जून 2015 से, इसका नाम है ऑफिस। पहले से ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी ऑफिस है। इसकी स्थापना कब हुई, इसका संगठन संस्थान दोनों लगा 1951। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। मुख्यालय कहाँ है भाई, नई दिल्ली। दिल्ली, ठीक है। कोलकाता सब क्या लेता है इसका,
उसके बाद इसका एक सपोर्टिंग है, इसका एक सपोर्ट करने के लिए वो है NSSO, ठीक है। इसका जो है, इसका सहायता करता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, ठीक है। ये काम क्या करती है? ये तो जारी करेगा, ये इसके सपोर्ट में। इसका कार्य क्या है? जितने भी घरेलू गणना है जो हमें देश में करना है, और संगठन जितनी भी चीजें हैं जिसका हमारे पास कोई डाटा नहीं है, और संगठित क्षेत्र, उसका गणना करना है, ठीक है। अभी ये और ये तो हो गया। अब ये और ये क्यों लाया गया? गणना करने का जरूरत क्या है? क्या क्या जरूरत है काउंटिंग करने का? क्यों चाहिए हमें काउंटिंग? कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किस लिए चाहिए? क्यों इतना पैसा बर्बाद करना है? इससे सब पता चलता है देश की क्या व्यवस्था है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको मिटा दो। सहयोग करने वाला है। अभी क्या होता है, कोई भी देश कुछ भी योजना बनाएगा, किसके लिए? विकास के लिए। कुछ भी प्रोग्राम करेंगे विकास के लिए करेंगे। इसके लिए इम्पोर्टेंट 3 चीज होते हैं। पहला है पूंजी, पैसा चाहिए। पूंजी के लिए सबसे पहले बचत जरूरी है। बचत बढ़ाएंगे तब जाके निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तब जाके पूंजी बनेगा, ठीक है। दूसरा है प्रशासनिक तंत्र। हमारा सिस्टम यदि सही नहीं होगा तब तक विकास होना मुश्किल है। चौथा जो है वो है आंकड़ा, योजना, सहायक योजना, जिसके तहत हम काम करेंगे। अभी योजना कैसे बनेगा? इसके लिए विश्वसनीय आंकड़ा चाहिए। ठीक है, विश्वसनीय आंकड़ा कौन देगा? CSO और NSS। ठीक है, ये आंकड़ा क्यों चाहिए? जब तक हमें आंकड़ा नहीं पता रहेगा हम कोई भी योजना नहीं बना सकते। जैसे नेशनल सैंपल एंड सर्वे ऑफिस, सैंपल एंड सर्वे ऑफिस, ठीक है। हाँ, अभी क्या है कि हमें कोई भी योजना बनाने के लिए उसमें कुछ फंड डालते हैं। जैसे उज्ज्वला योजना, कितने लोगों के पास गैस नहीं है, उसको कनेक्शन देने के लिए वो आंकड़ा हमें चाहिए। वो आंकड़ा जब मिलेगा तो उसके हिसाब से हम फंड में पैसा डालेंगे। उसका रिक्वायरमेंट देखते हुए हमारा उतना है कि नहीं है, तो उसके लिए जब तक हमारे विश्वसनीय आंकड़ा नहीं होगा तब तक वो हमारा योजना सक्सेस नहीं होगा। योजना सक्सेस करने के लिए हमें आंकड़ा चाहिए। जो आंकड़ा ला के देता है ये दोनों आदमी, ठीक है। मिटा दो, मिटाओ जी। अभी हमें ये पता करना है हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना है। ये जरूरी है, टॉपिक यही है। तो राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रति व्यक्ति। जब तक राष्ट्रीय आय नहीं निकलेगा प्रति व्यक्ति आय नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ चला जीडीपी चाहिए हमें पहले। जीडीपी से पहले इसकी जो पद्धति है 30 जून से क्वेश्चन आया हुआ है, 30 जून 2015 से इसकी पद्धति में चेंज हुआ। पहले जब जीडीपी लिखते थे सिर्फ जीडीपी लिखते थे, अब लिखते हैं एट मार्केट प्राइस। जीडीपी जो हम पता करेंगे मार्केट प्राइस में, बाजार का जो वैल्यू है उस पे। तो बाजार का वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें जीवीए चाहिए। जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है? सपोज
हमने 10 रुपया का दूध खरीदा, ठीक है, फिर उसमें 5 रुपया का कुछ आइटम मजदूरी जो भी लगा बन के यहाँ बन गया मिठाई। मिठाई बन गया, मिठाई का रेट कितना हुआ? तो हमारा जो जीवीए होगा वो कितना होगा? 15। लेकिन इसमें एक चीज और है, सरकार जो है कुछ सब्सिडी देती है, कुछ टैक्स भी लेती है। ये तो हो गया लागत, मतलब जो इसमें लागत लगा, फैक्टर कॉस्ट जिसको बोलते हैं। ये 5 रुपया फैक्टर कॉस्ट लगा, उसकी लागत लगा। 15 रुपया मिठाई बन के रेडी हो गया। अब सरकार यदि कुछ सब्सिडी देगी वो माइनस होगा, कुछ टैक्स हम भरेंगे वो प्लस होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, जीवीए हो गया 15 रुपया। तो जीडीपी निकालने के लिए जीवीए एक बेस प्राइस प्लस जीडीपी एट मार्केट रेट, ठीक है, जीवीए प्लस आईटी माइनस सब्सिडी, ठीक है, माइनस सब्सिडी मतलब जो उस पर चार्ज लगा वो जितना बन के रेडी हो गया, उसके बाद जितना हमने टैक्स सरकार को बचा, ये दोनों मिलकर लागत हो गया। और यदि सब्सिडी सरकार ने कुछ दिया वो माइनस करेंगे तो ये निकलेगा वो कॉस्ट जो कॉस्ट पे हम कोई आइटम खरीदते हैं। क्यों? ये जीवीए कॉस्ट के प्राइस, आईटी किसी कंपनी को ये 50 रुपया लगा बनाने में, मतलब 40 रुपया का आइटम है, 10 रुपया को उसने सब कुछ जोड़ लिया, मजदूरी प्रॉफिट सब कुछ जोड़ लिया। जोड़ने के बाद आईटी में जितना उसको टैक्स भरना पड़ा वो ऐड किया। सब्सिडी सरकार दे रही है तो माइनस होगा, सरकार ये सब्सिडी नहीं दे रही है तो माइनस नहीं होगा। बाद में सरकार उससे ले लेगी वो अलग बात है, बट कॉस्ट जो बनेगा, किसी चीज का प्राइस बनेगा, मार्केट प्राइस जो बनेगा वो इस फार्मूला पे बनेगा, ठीक है। ये एक फार्मूला है, ये आता है ये बेस प्राइस फैक्टर कॉस्ट जो भी बोले, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है कि जीडीपी निकालते कैसे, क्या क्या मेन इसके पॉइंट है जीडीपी निकालने का। जीडीपी निकालने के 4 मेन पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इसका जो डेट है ना, 1 साल होता है, 1 साल का डाटा हम लेते हैं। 1 साल का डेट जो होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है। अभी एक कमेटी आई थी डॉक्टर शंकर आचार्य, उसने क्या बोला था, इसको कैलेंडर बेस पे किया जाए। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रूल है ये 1867 से ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं और बहुत ही पुरानी होगी, ठीक है, उस समय से चल रही है। अभी जो है कैलेंडर बेस क्या होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं कैलेंडर बेस। बोला इस पे करने के लिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आएगी? पहला प्रॉब्लम तो यही आएगा, जिस साल से इसको लागू किया जाएगा उस साल का जो फाइनेंशियल ईयर होगा ओनली 9 महीने का होगा, क्योंकि 3 महीने पीछे जा रहे हैं हम। बजट जो 1 फरवरी को कर रहा है उसको करना पड़ेगा क्या बोलते हैं 1 नवंबर को, तो बहुत सारे 1 क्वार्टर कम हो जाएगा। फाइनेंशियल हम मैक्सिमम चीज का गणना जीडीपी गणना करते हैं, क्वार्टरली निकालते हैं, सब कुछ 1 कम हो जाएगा, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट हो सके आगे प्लानिंग चल रहा है हो भी जाए, ठीक है। इसका सिर्फ नाम याद रखना, डॉक्टर शंकराचार्य, शंकराचार्य, ठीक है, ये नाम याद रखना, इसलिए ये समिति ने बताया है। तीसरा क्या होता है, आर्थिक सीमा, किसी भी देश का आर्थिक सीमा। इसमें क्वेश्चन था, आर्थिक सीमा जो है किसी भी देश की सीमा से छोटा होता है या बड़ा होता है। पहला ऑप्शन था बड़ा, दूसरा छोटा, दूसरा बराबर, तीसरा नानोदेश। यदि बराबर होता तो हम ये आर्थिक सीमा लिखते ही नहीं है।
अभी क्या है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, जो घाटी का एरिया का है ना। यहाँ से 200 माइल दूर, नॉटिकल माइल दूर जो है उसको बोलते हैं SEG, सेज, EEG सॉरी, EEZ, अनन्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनन्या मतलब आर्थिक क्षेत्र, अनन्या आर्थिक क्षेत्र, इसको हाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हाँ 200 नॉटिकल में तो सेज नहीं होता है सर। क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो भी सेज है, ये भी है EEZ, इसको भी यही एरिया है। ये लगभग कितना होता है, 350 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील में होता है। वही है सेम। ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना तो वो पढ़ेंगे 12, 24, 200, ठीक है। 12 हो गया घरेलू, घरेलू, परदेशी उसके और बाद अनन्या। राष्ट्रीय। अनन्या जो है, ये अनन्या क्षेत्र बोलते हैं इसको, EEZ। यानी 200 नॉटिकल मील का मतलब उसके दायरे में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं, यहाँ तक का एरिया जो भी आएगा वो भारत का है। जब ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे ना, इसका क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट है हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी इतना जान लो, इतना तक के एरिया में जितना भी काम होगा, फिशिंग का काम हो, पेट्रोलिंग का काम हो, गैसिंग का काम हो, शिपिंग का काम हो, जो भी काम होगा उससे जो पैसा मिलेगी गवर्नमेंट को, वो इसमें ऐड होगा GDP में, ठीक है। इसी को बोलते हैं आर्थिक सीमा। मतलब इंडिया का आर्थिक नॉर्मल सीमा यहाँ तक है, आर्थिक सीमा यहाँ तक है। तो क्वेश्चन जब भी आएगा तो बड़ा होगा, ठीक है। आर्थिक सीमा मतलब ये क्या है 200 मील? 200 नॉटिकल माइल डिस्टेंस, दूरी। अपना एक लाइन लगभग 350 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। 8.82 किलोमीटर, 1.82 किलोमीटर, 1 मील बराबर, एक नॉटिकल मील बराबर, एक नॉटिकल। उसको 200 से गुना कर दीजिए, उतना दूरी के अंतर्गत हम लोग का। अब 1 माइल जाएगा तो 1.61, करीब सुना होगा उसमें बख्तर अपना बोल सकता है 1 माइल्स के स्पीड से, तो उसकी स्पीड थी 1.61। इतना से इतना दूरी तक व्यापार, इतना तक में जो भी होगा, अभी समुद्र है, फिशिंग होगा। अब इस क्षेत्र में हमारा जितने भी तेल वगैरह निकल रहे हैं, पेट्रोलिंग वगैरह निकलेगा, गैस का काम चल रहा है, शिपिंग का काम चल रहा है, इंटरनेशनल कुछ आ रहा है, जो भी इनकम होगा इस एरिया में वो इंडिया लेगी। यानी सर बंगाल खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, तीनों में इसका जो भी एरिया आएगा। अभी श्रीलंका के साथ मालदीव से इसका पंगा चल रहा है, जब जब भी पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि जो भी लोग इंडिया में है, इंडिया में रह के जितने लोगों ने कमाया है पैसा, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो, सब भी देश के सारे लोग, चाहे वो कहीं का भी हो, सबका इनकम इसमें काउंट होगा। चौथा जो है, कोई भी वस्तु बना उसका अंतिम रूप का कॉस्ट, जैसे कपास से शर्ट बना, यदि कपास से शर्ट बन गया, शर्ट का रेट जो अंतिम वस्तु का रेट है वो उसका काउंट होगा। जैसे कपास से शर्ट बनाए, कपास से बीच में है तो उसका काउंट नहीं होगा, जो शर्ट बन गया तब उसका काउंट इसमें हो जाएगा। कपास काउंट नहीं होगा, शर्ट बन गया, अंतिम रूप, वस्तु का अंतिम रूप, वस्तु का अंतिम रूप वही होता है जो उसको बनाना है तो वो बन के रेडी हो गया, ठीक है। मतलब उसका जो अंतिम होगा, किसी भी वस्तु का अंतिम रूप, सर जैसे गेहूं से पार्ले जी बन गया, उसका मूल्य, तो गेहूं का ये नहीं, ठीक है, अंतिम रूप का मूल्य। ये चारों चीज को जोड़ के बनाते हैं क्या, GDP निकालते हैं। GDP में किसी को कोई डाउट? GDP के जब निकल जाएगा हमारा, अभी जीवीए निकल गया, जीवीए निकल गया ना, कोई डाउट नहीं है। GDP निकल गया तो GNP भी निकल जाएगा। ये दोनों सेम है, ये से ये चेंज हो गया, डोमेस्टिक से हो गया नेशनल। अब नेशनल की जब बात आएगी तो हमने जो प्रॉब्लम वो बताया था रूल, ये मान लो इंडिया है, यहाँ पे 2 जो है इंडियन है, 3 विदेशी है, ये दूसरा कंट्री है, यहाँ पे 5 इंडियन है जो काम करता है। जब नेशनल की बात आएगी, ये 3 जो विदेशी है चला जाएगा अपना देश, जिस देश का रहेगा, और इस देश का जो प्रॉफिट आ जाएगा इधर, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा GDP प्लस
आई माइनस एक्स। एक्स जो हो गया वो विदेशी हो गया, आई जो हो गया इंडियन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं NIA। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक्स और आई माइनस एक्स क्या होता है, या फिर इसका कुछ रहेगा तो NIA। इसका होता है नेट इनकम ब्रॉड। ये एक जगह ब्रॉड लिखते हैं, नेट इनकम। ठीक है, ये फॉर्मूला है GNP का। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन डाल देगा, फॉर्मूला 3-4 किसी में ये प्लस रहेगा, किसी में ये माइनस रहेगा। तो ध्यान रखना है कि इंडियन का ऐड होगा और विदेशी का माइनस होगा। अभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ये जो निया है या GDP से ज्यादा GNP हो सकते हैं, या फिर GDP से ज्यादा GDP मतलब GNP से ज्यादा GDP हो सकता है। हो सकता है। यदि ये कम हो, ये कम होगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, ये यदि ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा। तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको मिटाओ। चलो आगे, GNP के बाद NNP। फुल फॉर्म तो सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, 30 जून 2015 से जो रूल बना है, सब है मार्केट प्राइस। ये किसी भी है बेस प्राइस, बाकी सब है मार्केट प्राइस। NNP को ऐड किया, सबको बेस प्राइस मार्केट प्राइस तो जोड़ दिया, जो मार्केट में उसका रेट है। ठीक है, उसको मार्केट। NNP का क्या होगा, GNP निकाल चुके हम लोग। भी क्या होता है, डिप्रिसिएशन, मूल्य ह्रास। इसको मूल्य ह्रास मतलब घीस फूस के। जैसे इंश्योरेंस का मैंने बताया था, जैसे इंश्योरेंस का बताया था, यदि फर्स्ट ईयर में बाइक का इंश्योरेंस कराता हूँ तो उसका जो रेट देता है 40,000, अगले साल जाओगे तो देगा 32,000 या 33,000। तो 7,000 रुपया जो हिसाब हुआ है, डिप्रिसिएशन हुआ है, वो ये माइनस हो जाएगा। तो ये फिर ये फार्मूला रेडी हो जाएगा। ठीक है सर, डिप्रिसिएशन फीस बताइए। बाइक का जब इंश्योरेंस कराने जाएगा फर्स्ट, तो उसका जो कॉस्ट देगा ना इंश्योरेंस वाला, अच्छा यदि 40,000 45,000 की गाड़ी है तो 40,000 के आसपास देगा। एक साल के बाद जाएगा तो उसका कॉस्ट कर देगा 34 से 35,000। क्यों, एक साल में जो घिस गया 5,000, वो ये डिप्रिसिएशन। ठीक है, NNP तो हर साल बढ़ता है, तो कम घटता, मतलब घटे जाएगा। हाँ, ये हर साल घटेगा, क्योंकि इसका हर साल घिसेगा ना। GNP में तो हर साल नहीं GNP में ये चीज हर बार जाएगा। सर, NNP भी तो हर साल नया बनता है, सब कुछ नया बनता है, GNP भी नया बनता है। ये जो मैंने बताया था ना डेट, 1 अप्रैल से लेके 31 जाएगा। जीबीए चेंज होगा, GDP चेंज होगा, GDP चेंज होगा, GNP चेंज होगा, GNP चेंज होगा तो NNP चेंज होगा। कभी सर ऐसा होता है जैसे डिप्रिसिएशन अगर नहीं उसमें डिप्रेशन होना ही होना है, होना फिक्स है। तुम्हारे घर में सामान है तो उसका भाव कम होना ही होना। जैसे नहीं कोई सामान लेके आ जाओ मार्केट से, सर जैसे 10,000 का हम चीज खरीदे, ठीक है, घर में 2 साल के लिए छोड़ हाँ। दिया, कब भी कितना में बेचिए, जब भी बेचेगा 10,000 से कम नहीं बिकता। कम नहीं बिकेगा। 8,000 के 2,000 के क्या होगा, मूल ह्रास बोलते हैं इसको हिंदी। ठीक है, अभी क्या है, बहुत सारे देश, बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं, इसी को राष्ट्रीय आय बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इसको राष्ट्रीय आय नहीं बोलते। तो लोग बोलते हैं NNP जो है उसको राष्ट्रीय आय है, वो जो राष्ट्रीय आय नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये, राष्ट्रीय आय है क्या? जब शुद्ध राष्ट्रीय प्रोडक्शन का रेट आ गया तो अभी क्या चाहिए, राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो क्या है, मार्केट प्राइस नॉर्मली जो होता है, पढ़ाई से रिप्रेजेंटेबल फैक्टर कॉस्ट जीबीए वाला प्लस IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दो NNP, यहाँ भी लगा दो NNP, लगा दिया, फैक्टर कॉस्ट आ गया। अभी हमारे पास ये तो है ही नहीं, ये हमारे पास अवेलेबल है, ये डाटा मुझे मिल गया है, ये तो मिला ही है, ये मिला ही सरकार की तरफ से। तो अभी मैथ का फॉर्मूला जब नपाएंगे, इसको यदि हम इधर लेके आते हैं या फिर ये सारा चीज इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस माइनस IT
प्लस सब्सिडी हुआ। मैथ वाले स्टूडेंट बिहारी लोग तो अच्छे से समझ जाएंगे, इधर उधर करने में प्लस माइनस होता है। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय। अभी बोलेंगे सब्सिडी आपने प्लस क्यों किया? सब्सिडी सरकार देती है तो सरकार का खर्चा है, आईटी सरकार लेती है इसलिए सरकार माइनस कर दी, तभी एक्चुअल होगा ना। हमने ही लिया, हमने ही दिया, तो जो हमने लिया वो माइनस कर दिया, जो हमने दिया वो प्लस कर लिया। इस पीसी लिखे हैं, कौन सा? फैक्टर कॉस्ट, लागत मूल्य। एमपी हो गया फैक्टर कॉस्ट मतलब लागत मूल्य। आईटी कौन सी हुआ? इनकम टैक्स, यदि कंपनी वाला दे रहा है तो प्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय उत्पाद हुआ। ये हुआ राष्ट्रीय आय, पूरे देश का आय जो हम निकालेंगे वो इस तरह से निकालेंगे। राष्ट्रीय उत्पाद हो गया एनपी। ठीक है, उत्पाद की बात होगा सिर्फ प्रोडक्शन वाला, एनपी समझ गए। अभी सिंपल फंडा है, यदि पूरे देश का हमें निकल गया तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए सीपीआई, सीपीआई क्या होता है? पीसीआई ना, पर कैपिटा पर कैपिटा इनकम। सिंपल है, ये जो फॉर्मूला आया है NNPFC डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो ये हो गया पर कैपिटा इनकम। इसमें किसी को कोई डाउट, कोई समझने में प्रॉब्लम? इकोनॉमिक्स में बोलते हैं कुछ मैथ भी होता है, ये सब मैथ होता है। जीबीए एक बार बता दीजिए। जीवीए क्या होता है? जैसे लागत वैल्यू। हम मिठाई बनाए, मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले क्या कर देंगे? दूध कर देंगे। फिर उसको मिठाई उसमें क्या क्या डालेंगे? चीनी डालेंगे, मजदूर लगेगा, चूल्हा लगेगा, गैस लगेगा, उसका इनकम भी होगा। वो सब जोड़ के जो बनेगा उसको बोलेंगे जी टोटल जो लास्ट प्रोडक्ट लागत। उसके बाद बनने के बाद अब आएगा मार्केट में। मार्केट में जब आएगा तो जीबीए बन के आएगा। जीबीए, हाँ, मार्केट में जब बन के आ गया जीबीए तो अब क्या करेगा? उस पर टैक्स सरकार लेती है, तो उसमें आईटी जुड़ जाएगा। किसी आइटम में सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो रेट बनेगा वो कस्टमर के लिए मूल्य होगा, रेट होगा। उसमें कस्टमर जो है उतना पैसा दे के वो चीज खरीदता है। सिंपल कहना है, कंपनी ने कुछ बनाया, कंपनी मान लो कि कच्चा आइटम खरीदा 100 रुपया का, ठीक है, उसमें मजदूरी उसको देना पड़ा 1 रुपया, और बाकी जो उसका चार्जेस है 2 रुपया लगा के 103 रुपया हो गया। तो उसने इनकम लिया 2 रुपया, बच गया 105 रुपया। 105 रुपया जो हुआ वो जीबीए हुआ। अब जो मार्केट में आएगा तो उसमें सरकार को टैक्स भी देना है। सपोज सरकार का टैक्स है, यदि कल जैसे मैंने पढ़ाया था कॉर्पोरेशन मार्केट का कि 250 करोड़ से ऊपर है तो 25%, 250 करोड़ सॉरी कम है तो 25%, ज्यादा है तो 30%, तो 30% उसमें ऐड होगा। यदि ज्यादा है तो, कम है तो 25% ऐड होगा। यदि सरकार ने उसमें कुछ सब्सिडी दी है, बहुत सारे आइटम में सरकार सब्सिडी दी है ना, जैसे गैस पे सब्सिडी दी है, बाकी बहुत सारी चीज में सब्सिडी है, वो माइनस करना, क्योंकि कस्टमर तो उसका पैसा देगा नहीं। कस्टमर जो सरकार दे रही है उसका पैसा नहीं देगा ना, वो माइनस कर देगा। उसके बाद जो उसका कॉस्ट लगेगा वो बन जाएगा उसका रेट। वो होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल लोग इसको देखते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, ये जो सूत्र है ये आईटी वाला जो है माइनस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि आईटी जो है सरकार लेती है, सब्सिडी सरकार देती है, तो ये माइनस कर दिया, ये प्लस कर दिया। जितना पैसा मैंने तुझे दिया, जितना पैसा मैंने तुमसे लिया, प्लस माइनस करेगा तभी तो एक्चुअल तुम्हारा जितना पैसा पता चलेगा। इसीलिए इसका ये फॉर्मूला पे इसका राष्ट्रीय आय बना। और जब प्रति व्यक्ति आय निकालेंगे तो जितना मान लो इतना इनकम कितना 100 रुपया, जितने लोग हैं उतना से डिवाइड करेंगे तभी तो बराबर हिस्सा में आएगा। तो जितना पॉपुलेशन है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा। इसलिए टोटल जनसंख्या घटाते हैं ना। अभी बताते हैं प्रति व्यक्ति आय कितना है, जीडीपी कितना है। अभी हम आएंगे एक्चुअल मतलब 19 और 20 का डाटा लेके करंट में, ठीक है। ये मैंने बेसिक बताया किस फॉर्मूला पे बनता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। मिटा दो। मतलब सर ये सबसे क्वेश्चन सर एकदम पक्का क्वेश्चन तो मैं बताया ना, पहले तो फार्मूला ही है,
कहीं आईटी वाला प्लस कर देगा, कहीं माइनस कर देगा, तो तुम्हें पता है ये आईटी प्लस होगा कि माइनस होगा। फार्मूला से भी क्वेश्चन आया। फार्मूला से ही आएगा इसमें, ये क्वेश्चन 100% फार्मूला से आएगा। ठीक है, 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, आ जाते हैं बाजार। टाइम क्या हुआ? टाइम फिर आ जाए 8-10 चलो अभी 5-7 मिनट का ब्रेक है। टाइम क्या 8-10 हुआ ना? चलो 8:20 पे अगेन स्टार्ट करेंगे।